बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 6 को एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, तो अभी बाकी क्वेश्चंस करेंगे। ये हम न्यू एडिशन के मुताबिक कर रहे हैं, जो न्यू एडिशन आया ना बुक का 2025, तो वो हम उसी के मुताबिक अपनी वीडियोस बना रहे हैं अब, ताकि हमारा जो है ना अब यही एडिशन चले। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसने कहा ये फॉलोइंग, उसने हमें नंबर्स दिए हैं रैशनल नंबर, उसने कहा इनको हमने ना p ओवर q की फॉर्म में लेके जाना है। लेकिन उसने कहा है जी कि p और q जो इंटीजर्स हो और q जो है ना वो q जो नीचे वाला बटे में, उसको हमने ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसको बटे की फॉर्म में लेके जाना है। बेसिक उसका कहने का मतलब ये है। तो हमने इसको बटे की फॉर्म में लेके जाना है, वो इसको कैसे लेके जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट उसने दिया है जी 0.4 और 4 के ऊपर बार लगाई है। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये 0.4 बार, बार का मीनिंग हमने पहले प्रीवियस वीडियो में बताया था, बार जिसके ऊपर लगी हो ना, इट मीन्स वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। 4 के ऊपर बार लगी है तो 0.4 मीन्स 0.444444 और वो ऐसे ही चलता जा रहा है। इसको कहते हैं बार लगाना, इसलिए वो बार लगाता है। तो इसको हमने लेके जाना है सबसे पहले तो ओवर की फॉर्म में लेके जाना है p ओवर q को। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको जो है हमने लेट करना है। लेट फ़र्ज़ कर दिया x इज़ इक्वल टू 0.4, ऊपर बार लगी है इसके कि जो 0.4 है ना जी, ये x है। सबसे पहले तो हमने कर लिया फ़र्ज़, लेट कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी बार ख़त्म करनी है। बार ख़त्म करते हैं वो हम कैसे कि जी, हम इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 0.4444 एंड सो ऑन। ये इसी तरह चलता जा रहा है। बार का मीनिंग ये है कि ये जो 4 वाला डिजिट है ये आगे कंटिन्यू है, ये नहीं रुक रहा। कैलकुलेटर पे आप ये आंसर आता है ना, जिस तरह कि वो कंटिन्यू रहता है नंबर, ये उसी तरह चल रहा है। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है। पॉइंट के बाद इस तरफ को राइट साइड को कितने डिजिट पे बार है, एक ही डिजिट पे बार है। तो पॉइंट की जगह पे 1 और जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो, मतलब 1 और 1 ज़ीरो 10 बन गया। अगर ये 2 डिजिट पे बार होती तो 1 और 2 ज़ीरो 100 बन जाता। अब यहाँ पे 10 बन रहा है, तो आपने 10 जो है ना वो दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करा देना है। जहाँ पे पॉइंट हो उसके बाद जितने डिजिट हो उतने ज़ीरो। पॉइंट की जगह पे 1 और एक डिजिट है तो 1 ज़ीरो, तो 10 बन रहा है, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, के दोनों साइडों पे हम जो है ना 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक्स वाली साइड पे मल्टीप्लाई होगी 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज़ इक्वल टू 0.44 वाली 0.444 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से ही। 10x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 10x इज़ इक्वल टू 0.444। अब कैलकुलेटर पे चले जाए, 0.44 को 0.444 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो आता है 4.44, मतलब 444 इसी तरह चलता जाएगा, 4.444 एंड सो ऑन। अब ये आ गया जी हमारे पास 4.44। अब इसमें अगला स्टेप क्या करना है, आपने याद रखना है कि अब पॉइंट किस तरफ देखें, 4 है। जो भी डिजिट होगा ना, मतलब कि ये 4 पूरा है, हम इसको लिख सकते हैं 10x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 0.444 एंड सो ऑन। इसको ऐड करें तो यही बनता है। हमने क्या किया, उस 4 को जो पूरा था ना डिजिट पॉइंट से पहले वाला, उसको हमने अलग कर लिया, 4.0.444 ऐड करें तो तब भी यही बनता है। तो अब आप एक चीज़ नोट करें कि 0.444 उसने ऊपर दिया था, 0.44 x है, तो हम इसकी जगह पे x लिख सकते हैं इधर ऐसे कि 10x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 0.444, उसने कहा था कि वो x के बराबर हमने लेट किया हुआ है इसको, तो हम इसकी जगह पे x लिख देंगे। अब ये जो x है इधर प्लस का है, इस तरफ होगा तो माइनस का हो जाएगा।
10x इधर आएगा तो ये x माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब 10x में से एक x माइनस करें तो वो आ जाएगा जी 9x इज इक्वल टू 4। अब ये 9 इस तरफ हो रहा है मल्टीप्लाई, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमारा p एंड q की फॉर्म में आ गया, p और q 4/9। तो ये हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 का। p ओवर q की फॉर्म में उसने लाने के लिए कहा था, वो हम ले आए। उसने शर्त क्या दी थी कि q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे बटा हुआ ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो वो ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया पार्ट 1 का जी। तो क्लास पार्ट टू में उसने दिया जी 0.37। अब 0.37 इसको भी हमने उसी तरह पी और क्यू की फॉर्म में लेके जाना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला जो काम हम करेंगे, हम इसको भी लेट करेंगे कि ये x है। लेट x इज़ इक्वल टू 0.37। अब इसके ऊपर बार है, मतलब कि अब ये 2 डिजिट है तो 373737 कंटिन्यू है। जैसे कि x इज़ इक्वल टू 0.373737 ये इस तरह कंटिन्यू है, क्योंकि बार 2 डिजिट पे है, 3 और 7 पे, तो 3737 कंटिन्यू आगे चलता जा रहा है। तो अब हमने उसी तरह मैंने कहा था पॉइंट की जगह पे 1 रखना है और जितने डिजिट होंगे उतने ज़ीरो लगाने हैं। 1 और 2 डिजिट है तो ज़ीरो, 2 ज़ीरो होंगे, 1 और 2 ज़ीरो, 100 बन गया। अब उस 100 को हमने दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख देंगे जी मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों तरफ जो है ना हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक साइड 100 मल्टीप्लाई बाय x इज़ इक्वल टू, दूसरी साइड भी 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737 एंड सो ऑन, ये इसी तरह चल रहा है। अब 100x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 100x इज़ इक्वल टू 0.3737 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 0.3737 मल्टीप्लाई बाय 100 तो वो 37.3737 चलता जाएगा, 37.3737 और ये सो ऑन इसी तरह चल रहा है। अब इसमें देखें, इसमें ये 37 वाला पूरा है, तो 37 को अलग कर लें और 0.3737 को अलग कर लें। 100x इज़ इक्वल टू 37 प्लस 0.3737 एंड सो ऑन, इसी तरह ये चल रहा है। बात एक ही है, ऐड करेंगे तो यही आएगा। अब 0.3737 हमने ऊपर लेट किया था, वो x के बराबर है, तो हम इसकी जगह पे x लिख देते हैं। 100 इज़ इक्वल टू 37 प्लस x। अब ये x इस तरफ, ये 100 के साथ x भी है, 100 ये x इस तरफ प्लस का, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 37। अब 100x में से x माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा जी 99x इज़ इक्वल टू 37। अब ये 99 इस तरफ मल्टीप्लाई आएगा, जब इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारी p और q की फॉर्म आ गई, डिवाइड में बन गया, q ज़ीरो भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का जी। तो क्लास पार्ट थ्री में उसने दिया जी 0.21 और 21 के ऊपर उसने बार लगाई है। तो वही सेम हमने उसी तरह 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो ये 21 ही रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे, लेट x इज़ इक्वल टू 0.21 जो है वो x उसने हमने रख लिया है। अब इसकी बार ख़त्म करें, x इज़ इक्वल टू 0.212121 ये इस तरह चल रहा है। 21 के ऊपर बार है तो मतलब 2121 बार बार आता चला जा रहा है। तो अब पॉइंट की जगह पे 1, जितने डिजिट हैं 1 और 2 ज़ीरो, 100 बन गया। 100 को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिख दें मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन
बोथ साइड्स। तो 100 मल्टीप्लाई होगा x से भी और दूसरी साइड से भी। 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121। अब 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 100x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0.2121 को करेंगे तो वो हो जाएगा जी 21.2121 और 100 ऑन, ये इसी तरह चलता जाएगा। अब 21 पूरा है, 21 को अलग कर लें और 0.2121 को अलग कर लें। 100x इज़ इक्वल टू 21 प्लस 0.2121, ये इसी तरह चल रहा है। इसको अलग कर लिया, ये 0.2121 अभी हमने ऊपर क्या फ़र्ज़ किया था वो x है, तो इसकी जगह पे x लगा ले। 100x इज़ इक्वल टू 21 प्लस x, x प्लस का तो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 100x माइनस x इज़ इक्वल टू 21, माइनस करेंगे तो 99x हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 21। 99 इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारी p ओवर q वाली फॉर्म आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है जी नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, कि उसने ना फॉलोइंग हमें प्रॉपर्टीज़ दी हैं और उसने कहा जी कि हम जो है ना इसके नाम बताने हैं, ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके उसने बेसिकली हमें कुछ 7-8 पार्ट दिए हमें और हमने ना उसकी प्रॉपर्टीज़ बताने के लिए कहा है। तो प्रॉपर्टीज़ हमने बतानी है वो क्या क्या है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, आपको आगे आगे समझ भी आती जाएगी कि प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और ये कैसे आई हैं। फर्स्ट पार्ट उसने दिया है जी a+4 मल्टीप्लाई प्लस b इज़ इक्वल टू a प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है 4 प्लस b से। अब ये बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ है कौन सी है, मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई है, फिर भी आप समझ लें साथ साथ कि जहाँ पे 3 डिजिट्स की बात हो जाए, 1 2 3 3 डिजिट्स की बात हो रही है, वो हो जाती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जहाँ पे 3 डिजिट आ जाएं वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये हो गई पहली तो बात एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ये खाली एसोसिएटिव के साथ और भी हो रहा है इसमें कि ये भी ऐड भी हो रही हैं, ए में 4 भी ऐड हो रहा है और उनमें बी भी ऐड हो रहा है, इधर भी उसी तरह ऐड हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, कि एडिशन के साथ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। 3 डिजिट जब भी आए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, साथ ये ऐड भी हो रहा है तो हम लिख देंगे जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। पार्ट टू में उसने दिया है जी √2 + 3 इज़ इक्वल टू √3 + 2। अब इसमें भी सेम वही चीज़ हो रही है, लेकिन वहाँ पे 3 डिजिट थे तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 1 और 2। 3 डिजिट होंगे तो एसोसिएटिव, 2 डिजिट होंगे तो कम्यूटेटिव। बस ये आपने याद रखना, 3 डिजिट जहाँ पे आ जाए वहाँ पे एसोसिएटिव, जहाँ पे 2 डिजिट हो वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बात हो इसमें वो भी इसी में भी ऐड ही रहा है तो हम लिख देंगे जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन के साथ ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 में है जी x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू इनवर्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि x में से x ही माइनस हो रहा है, तो इसको क्या हम प्रॉपर्टी क्या कहेंगे, उसने कहा जी x माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। x में से x को माइनस कर दे तो ये 0 है, तो क्या है जी एडिटिव इनवर्स, कि ये एक दूसरे के इनवर्स हो रहा है। x में x प्लस का तो उसी में से x माइनस हो रहा है तो इनवर्स हो रहा है, एक ही बात है। तो हम ये प्रॉपर्टी बन जाएगी जी एडिटिव इनवर्स, इसको क्या कहेंगे एडिटिव इनवर्स। उसके बाद पार्ट 4 में है जी a प्लस फिर b प्लस सी हो रहा है इक्वल टू हो रहा है जी ab प्लस ac। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक साइड तो हमारी वो हो रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की तरह, लेकिन दूसरी साइड में वो मल्टीप्लाई हो गए हैं आपस में। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, के लेफ़्ट साइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। 1 2 3 ये लेफ़्ट साइड है ये वाली, ये राइट और ये लेफ़्ट साइड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो हम लिखेंगे जी इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद पार्ट 5 पे उसने दिया है जी 16 + 0 इज़ इक्वल टू 16। अब इसमें क्या है जी,
कि 16 में ज़ीरो ऐड करें तो वो 16 ही बनता है। बात बिल्कुल ठीक लिखी है, 16 के अंदर ज़ीरो ऐड करेंगे तो वो 16 ही बनेगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, कि ऐड तो हो रहा है लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी में ही है। 16 के अंदर ज़ीरो ऐड किया तो वो 16 ही रहा। तो इसको लिखेंगे जी एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद पार्ट 6 में उसने दिया है जी हमें 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 100, कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 बनता है। बात ये भी ठीक है कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 100 ही रहता है। जिस तरह ऊपर था ना 16 में ज़ीरो ऐड करें तो, अब उसमें क्या हो रहा था कि ऐड हो रहा था, अब इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो वही लिख देंगे। अब इसमें सिर्फ क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि उसकी आइडेंटिटी वही है मल्टीप्लाई होने से। वो एडिटिव आइडेंटिटी थी, ये मल्टीप्लिकेटिव। अब कहीं पर डिवाइड आ जाए, वो कहे जी 100 डिवाइडेड बाय 1 तो 100 ही होगा, तो फिर इसको क्या लिखेंगे? डिवीजन आइडेंटिटी। वही सेम चीज़, जो अगर प्लस हो गया वही आ रहा तो एडिटिव, मल्टीप्लाई हो रहा तो मल्टीप्लिकेटिव। उसके बाद सेवन्थ पार्ट में उसने दिया है जी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ये हो रहा है, इसमें वही 3 डिजिट आ गए, 1 2 3, 3 डिजिट आ गए तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। पहला तो काम ये हो गया। अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखें, मल्टीप्लाई के साइन लगे हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऊपर फर्स्ट वाला क्या था? एडिशन लगाया था हमने, को भी सेम यही चीज़ थी लेकिन उसमें ऐड हो रहा था, तो अब वहाँ पे एडिशन लगाया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, तो यहाँ पे लगाएंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद एट्थ पार्ट में उसने कहा जी ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, कि ये ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, बी ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे? कैम्यूटेटिव। 2 डिजिट आ गए, ये देखें, ये 3 थे तो एसोसिएटिव, अब 2 आए तो कैम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, के कैम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ के नाम थे। आपने सही तरह इनको अच्छी तरह समझ लेना, नहीं समझ आए तो वीडियो को एक दफ़ा रिवाइंड करें फिर समझ लें, ताकि आपको आसानी से बाद में कोई मसला ना हो जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है जी नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, के फॉलोइंग में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं अब इनके नाम बताने हैं हमने। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है, कोई इतना मसला नहीं है। तो इसमें भी हमने प्रॉपर्टीज़ के नाम ही बताने हैं। अब पार्ट की तरफ चलते हैं, आपको फिर समझ आएगी साथ साथ। फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है जी -3 लेस देन -1। अब -3 में से लेस देन हो -1, वो बन जाता है इक्वल फॉरवर्ड 0 लेस देन 2। अब कैसे? अब इसमें ये हुआ होगा, उसने कहा जी कि -3 छोटा है -1 से, वो बन जाता है 0 छोटा है 2 से। अब उसने क्या किया होगा इसमें कि ये -3 है ना, ये 0 बना है। -3 0 कैसे बन सकता है कि इसमें 3 ऐड हुआ हो? ये माइनस का 3 और इसके साथ एक प्लस का 3 हुआ हो, तो 3 आपस में कट गया होगा, तो पीछे 0 रह गया होगा। इसी तरह -1 है, ये 2 कैसे बना होगा कि इसमें 3 प्लस का साथ लगा हो, प्लस माइनस माइनस हुआ होगा और साइन चेंज हो गया होगा, 3 में से 1 गया तो 2 रह गया। तो इट मीन्स दोनों तरफ जो है ना वो 3 प्लस हुआ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो ये क्या बनी हमारी? एडिटिव प्रॉपर्टी। दोनों तरफ 3 ऐड होने से ये बना होगा। ये आपने अपने पास से अज्यूम कर लेना कि कैसे बना होगा। इसमें 3 ऐड हुआ, इसमें भी 3 ऐड ही हुआ दोनों तरफ, तो ये 0 लेस देन 2 बन गया। तो ये हो गई जी एडिटिव प्रॉपर्टी, ऐड हुआ इसमें। इसके बाद सेकंड है, सेकंड में उसने कहा जी इफ़ a लेस देन b देन a 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए ना, जब ओवर में बात आ जाए, फिर आपने नेक्स्ट नहीं देखना एडिटिव क्या है या लेस देन या मल्टीप्लिकेटिव कुछ भी है। सबसे पहले एक ही चीज़ लिख देनी है आपने, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। जब भी ओवर की बात होगी तो वो होती है जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उसके बाद पार्ट 3 में वो कह रहा है इफ़ a लेस देन b देन a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, कि अब a जो लेस देन था b के, a छोटा था b के, अब वो हो गया जी a प्लस सी लेस देन b प्लस सी। अब इसमें क्या हुआ है कि c दोनों तरफ ऐड हो गया, इधर b और इधर b,
ए लेस देन बी वहीं क्या है, सी इस तरफ भी ए के साथ भी आ गया और बी के साथ भी आ गया, तो ये वही एडिटिव प्रॉपर्टी ही बनती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, इफ़ ए सी लेस देन बी सी, के ए सी जो है वो बराबर था, छोटा था बी सी के, एंड ए ग्रेटर देन ज़ीरो, ए जो था वो ज़ीरो से ग्रेटर देन था, देन अब वो बन गया ए लेस देन बी। अब ए जो है वो बी से लेस देन हो गया, इसका अब ये कैसे हुआ होगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो सी दोनों से ख़त्म हो गया, तो ये भी हो गई जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पार्ट 5, इसमें वो कह रहा है इफ़ ए सी लेस देन बी सी, ए सी जो है वो लेस देन है बी सी, देन सी लेस देन ज़ीरो, सी जो है वो ज़ीरो हो, देन ए ग्रेटर देन बी, अब ए जो है वो बड़ा है बी से। इसमें भी वही हुआ है कि मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसमें भी ये भी हम होगी जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब 6th पार्ट है, आइदर ए ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, और ए इज़ इक्वल टू बी, और ए लेस देन बी। अब उसने ए की बात 3 दफ़ा कर दी है, ए बड़ा है बी से भी, ए बराबर है बी के भी, और ए छोटा है बी के भी, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। बस जब इस तरह की बात हो जाए तो आपने लिख देना है इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पहले भी इसके मतलब पढ़ा है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कि इसने दो नंबर्स दिए हैं और उसने कहा जी इसके अंदर जो है ना 2 रैशनल नंबर्स आपने इसके बिटवीन अंदर जो है टू रैशनल नंबर्स ऐड करने हैं। 3 पार्ट दिए हैं उसने, तो ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, तो इनको आप समझें कि इसके अंदर 2 रैशनल नंबर्स ऐड हम कैसे करेंगे। तो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। इसमें वो कह रहा है 1/3 एंड 1/4, ये 2 उसने नंबर दिए हैं और इनके अंदर अब हमने 2 नंबर्स ऐड करने हैं। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो है जी 1/3 एंड 1/4, इसमें ऐड होते हैं जी, ये इसको कहते हैं एवरेज। एवरेज फाइंड करना, नंबर्स की एवरेज फाइंड करेंगे तो हमें मिड वाला नंबर आ जाएगा हमारे पास। ये है जी, सबसे पहले तो लिखेंगे फर्स्ट एवरेज, 2 एवरेजेस आएंगे क्योंकि हमने 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के अंदर जो है ना एवरेज फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास एवरेज का पता है ना आपको कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना, बीच वाला जो मिडल नंबर आएगा 1 नंबर तो वो हो जाएगा, फिर हम जो मिडल वाला नंबर आएगा उसके और उसके अंदर का मिडल नंबर फाइंड कर लेंगे, या इसके साथ कर लें या इसके साथ। आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक लाइन है ना, अब उसने एक ये पॉइंट हमें दे दिया और एक ये पॉइंट हमें दे दिया, हमें क्या है जी इसके अंदर 2 पॉइंट हमने ढूंढने हैं। वो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों का हाफ ढूंढ लेंगे कि ये है जी इनका हाफ। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनका एक और पॉइंट भी ढूंढना है। अब हम या तो इन दोनों का हाफ ढूंढ लेंगे या इन दोनों का हाफ ढूंढ लेंगे। हम इन दोनों का हाफ ढूंढ लेंगे, इसका और इसकी एवरेज निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास 4 नंबर हो जाएंगे। इन दोनों के बिटवीन 2 नंबर फाइंड हो जाएंगे। ये करना है जस्ट हमने। तो सबसे पहले फर्स्ट एवरेज निकालें, दोनों की एवरेज, फर्स्ट एवरेज, दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। 1/3 है, 1/3 प्लस 1/4। अब 1/3 प्लस 1/4 है, तो एलसीएम के तरीके पे जाएंगे। एलसीएम आएगा तो दोनों 3 और 4 का एलसीएम आपको निकालना आता होगा, इतना तो आपने पढ़ा है पहले भी ना। 4 और 3 है तो इसका एलसीएम आएगा जी 12। अब 3 4 12 होता है, वो 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस का साइन, 4 3 12 होता है, वो 3 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3। तो ये हो गया जी 4 और 3 7 डिवाइडेड बाय 12। अब ये 7 डिवाइडेड बाय 12 को हमने करना है जी 1/2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना था तो 1/2 होगा, तो इसको लिखेंगे 7/12 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले से। 7 1 ज़ार 7 डिवाइडेड बाय 12 2 ज़ार 24। तो एक नंबर तो आ गया हमारे पास 7/24। अब हमने क्या करना है, सेकंड एवरेज फाइंड करनी है। अब हम सेकंड एवरेज इसके साथ और सेकंड वाले के साथ फाइंड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब लिखेंगे जी हम सेकंड एवरेज। एक तो नंबर आया हमारे पास 7/24,
प्लस दूसरा हमने किस में क्या ऐड करना है, इसमें दूसरे वाला नंबर 1/4, 1/4। उसी तरह एलसीएम आएगा, 24 है और 4 है तो एलसीएम 24 ही आएगा, क्योंकि 4 उसी 24 के टेबल में ही हल हो जाएगा। अब 24 1 ज़ा 24 ही होता है, वो 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही रहेगा। अब 4 6 ज़ा 24 होता है, वो 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 6 ही रहेगा। 7 और 6, 7 में 6 ऐड करेंगे तो वो होता है 13 डिवाइडेड बाई 24, ऐसे ही। तो ये 13 डिवाइडेड बाई 24। अब हमने इसको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, 13 ऊपर ही 13 ही रहेगा और 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जी 48। तो ये हमारे पास दूसरा नंबर हो गया। एक हो गया हमारे पास ये वाला नंबर 7/24, ये 1 और ये 2, तो ये हमारे दोनों बिटवीन नंबर आ गए। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का। जी तो क्लास पार्ट टू में उसने 2 डिजिट दिए हैं 3 और 4, इंतहाई आसान, अकेले ही हैं, ओवर में है ही नहीं है। तो इन दोनों की एवरेज हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे जी फर्स्ट एवरेज, दोनों की एवरेज हमने फाइंड करनी है। 3 + 4 डिवाइड कर देना हमने साथ ही 2 पे, 3 के अंदर 4 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा जी 7/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला आ गया इजीली 7/2, के फर्स्ट वो जो इनके अंदर बिटवीन में है वो 7/2 है। अब सेकंड वाला निकालना है, सेकंड एवरेज। तो सेकंड एवरेज में क्या करना है कि हमने इसमें 7/2 में और सेकंड वाले 4 वाले में एवरेज फाइंड कर देनी है कि 7/2 + 4, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करना है हमने, तो एलसीएम ही आएगा, 2 का 2 ही एलसीएम आएगा, उसके नीचे 1 है तो एलसीएम 2 ही रहेगा। अब 2 1 ज़ा 2, 1 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही रहेगा, प्लस इसके नीचे कुछ नहीं है 1 होगा तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, तो वो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 ज़ार 8, 7 को 8 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमने इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है तो मतलब 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका 15/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब 15 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 15, 2 2 ज़ार 4, तो ये हमारे पास सेकंड डिजिट हो गया। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 का। जी तो क्लास पार्ट 3 है, पार्ट 3 में है जी 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड 4 डिवाइडेड बाय 5। 2 डिजिट उसने दिए हैं, इनकी भी उसी तरह हम पहले एक ही एवरेज निकाल लेंगे और दूसरे की एवरेज निकाल लेंगे। तो हेडिंग देते हैं सबसे पहले फर्स्ट एवरेज, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे हमने, 3/5 + 4/5, एलसीएम आएगा, एलसीएम 5 ही आएगा दोनों का, 5 और ये 3/4 ऊपर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 5 1 ज़ार 5, 1 3 से होगा 3 रहेगा, फिर उसमें भी 1 ही है तो 1 4 से होगा तो 4 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा जी 4 और 3 में 3 ऐड किए तो 7/5। अब मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, 7/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 ही रहेगा, 5 2 ज़ार 10। तो ये एक हो गया हमारे पास एक डिजिट। अब दूसरा है 7/2 और 4/5 में निकाल देंगे, दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड उसी तरह करना है। लिखे पहले सेकंड एवरेज, तो एक ये है जी 7/10 + 4/5। एलसीएम निकालेंगे इसका, 10 और 5 है तो एलसीएम 10 ही आएगा, 5 उसी के बीच में कवर हो जाएगा, एलसीएम तो आपको निकालना आता है ना। उसके बाद 10 1 ज़ार 10 होता है तो वो 1 7 से होगा तो 7 ही रहेगा। उसके बाद 5 2 ज़ार 10 होता है तो वो 2 4 से होगा तो 2 4 ज़ार 8, 7 के अंदर 8 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा जी 15 डिवाइडेड बाय 10। अब मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 15 1 ज़ार 15 और डिवाइड होगा 10 2 ज़ार 20।
तो ये हमारे पास आ गया जी सेकंड डिजिट। तो ये हमारा आंसर हो गया जी क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई।